हेलो, कैसे हो आप सब। तो हम लोग सब बहुत अच्छे हैं और जय माता दी। आज अष्टमी है, आज माता रानी का 8वां दिन है और हमारी अष्टमी की पूजा हो गई और आज हमारा व्रत भी है। तो यहाँ पे हमने माता रानी की पूजा कर ली और मेरे घर के सारे काम हो गए। और मैं अभी ऋषभ रिया को मैं अभी तुरंत इस ट्यूशन से लेकर आई। आज उनका ट्यूशन था सुबह में ही, क्योंकि अब फिर कल नौमी है, कल कन्या खिलाना है। तो कल मैम ने शाम को रखा है और हम लोग भी कन्या कल ही खिलाते हैं। बहुत जगह बहुत लोग अष्टमी को भी कन्या खिलाते हैं, हमारे गली में भी बहुत लोगों ने खिलाया, पर हम नौमी को ही कन्या खिलाते हैं हवन करके, उसके बाद कन्या खिलाते हैं। तो कल हम हवन भी करेंगे माता रानी का और उसके बाद फिर कन्या खिलाएंगे। और अभी मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए। मैं मार्केट जा रही हूँ, कल के लिए पूजा के सामान लाना है, हवन का सामान लाना है और कन्या के लिए भी सामान लाना है। कन्या खिलाऊंगी उसके लिए भी सामान लेकर आना है। तो मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने बाज़ार। तो और मेरे साथ जा रहा है मेरा ऋषु, मैं और ऋषभ दोनों जा रहे हैं क्योंकि मुझे अकेले जाना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए ऋषभ को लेके जा रही हूँ। और गोलू को सुला दिया है मैंने, ये देखिए गोलू का भी सो गया है और रिया भी है उसके पास में सो रही है। तो मैं अब जा रही हूँ, गोलू को सुला दी हूँ मैं और रिया घर पे रहेगी, गोलू को देख लेगी और मैं ऋषभ को लेके जा रही हूँ क्योंकि अब अकेले जाने में अच्छा नहीं लगता है। और इसलिए मैं ऋषभ को लेके जा रही हूँ मार्केट और जाके फटाफट शॉपिंग करके फटाफट घर आ जाऊँगी। तो ठीक है, मैं घर आके फिर मिलती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लेकर आया है आज। तो जा रही हूँ मैं अब। तो मैं अभी मार्केट से आ गई हूँ, मैं बस अभी तुरंत मार्केट से आ रही हूँ और यहाँ पे मैं गोलू के लिए चॉक लेकर आई हूँ। तो गोलू की जो स्लेट मैंने लाया था उसकी पेंसिल ख़त्म हो गई थी और पेंसिल से नहीं लिखता था, इसको चॉक चाहिए था। तो इसलिए मैं गोलू के लिए एक डब्बा चॉक लाई हूँ और मेरा गोलू रोज़ पढ़ाई करेगा, है ना गोलू। चॉक ला दी ना मम्मा, ओनली मिलन बेटा। और भी मैंने बहुत सारे सामान लेकर आई हूँ, तो चलिए आपको दिखाती हूँ। और झगड़ा नहीं करो, दे दो ऋषभ गोलू को, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैं और ऋषभ इतनी सारी शॉपिंग करके लेकर आ गए हैं, ये देखिए इतनी सारी शॉपिंग लाए हैं करके। अभी देखिए सबसे पहले दिखाती हूँ, ये मैंने हेयर बैंड लेकर आया है देने के लिए कन्याओं को। तो ये मैंने लाया है, ये वाली थोड़ी अच्छी, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है। ये एक बैंड 25-25 रुपये की लगी हुई है, पर मैंने 9 पीस लेकर आया हूँ ना, 9 पीस लेकर आई थी, इसलिए मुझे ये 150 में ही पूरा मिला था ना, मतलब 150 में मुझे 9 पीस ये वाली हेयर बैंड मिले थे। ये थोड़ी अच्छी है, वेलवेट वाली है। ये देखिए इसके कलर भी बहुत अच्छे अच्छे थे, प्यारे प्यारे कलर थे, मुझे ये वाले बड़े अच्छे लगे ये कलर। ये देखिए, तो इसमें सिर्फ 9 ही पीस बचा था, 9 ही पीस थे और मैंने और 2 एक्स्ट्रा लिया, अब इसमें का नहीं था, इसलिए मुझे ये प्लेन लेकर आना पड़ा। ये तो एक 10 वाली है, ये 10 वाली मिली, इसमें का और मिला नहीं, यही वाला था, इसमें का ख़त्म हो गया था। तो 9 पीस ये था, ये 2 ली थी मैं, तो ये 11 ली हूँ। अगर कभी मतलब लड़कियाँ ज़्यादा भी आ जाती हैं कन्या, तो फिर ऐसा ना हो कि घट जाए। और मेरी बहन की एक लड़की है, तो मैं उसके लिए भी एक ले जाना चाहती थी कि मैं उसके लिए अभी कन्या के लिए ही निकाल के एक रख दूँ, जाऊँगी तो मैं अभी जाने वाली हूँ छठ पूजा में, तो एक उसके लिए भी ले जाऊँगी, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लेकर आया था। तो ये बैंड हो गई। और यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने आटा लेकर आई हूँ, मैं 1 केजी आटा, सूजी, चीनी। तो आटा मेरे घर में पहले से ही था, लेकिन कल जो मैं बनाऊंगी कन्या के लिए खाना और माता रानी को जो भोग लगाऊंगी, इसलिए मैं दूसरे आटा लेकर आई हूँ। और सूजी भी थी, लेकिन फिर से लेकर आया क्योंकि भोग लगाने के लिए मैं माता रानी को भोग लगाना था, इसलिए मैं नया सूजी लेकर आई हूँ, चीनी भी लेकर आई हूँ। तो ये सब लेकर आई हूँ। और ये गिलास है, ये पानी पीने के लिए, कन्या को पानी पीने के लिए गिलास। मैं और ये प्लेट। तो सब बहुत लोग हैं जो फाइबर की स्टील की प्लेट देते हैं, तो वो लेके कन्या घर चली जाती हैं, लेकिन खाती नहीं है। तो लेकिन ऋषभ के पापा कहते हैं कि घर पे ही बैठ के कन्या खिलाना चाहिए, तो इसलिए मैं वो प्लेट लेकर नहीं आई हूँ। हाँ गिलास है, तो इसलिए मैं घर पे ही कन्या खिलाती हूँ, इसलिए मैं बस ये लेकर आई हूँ। इसी से ये प्लेट दूँगी तो घर पे ही बैठ के खाती हैं लोग, नहीं तो वो अगर देते हैं तो वो अपने घर लेके चली जाती है, अपने घर में जाके खाती हैं कि नहीं खाती है पता नहीं, इसलिए मैं ये लेकर आती हूँ, हम अपने सामने बैठा के उनको खाना खिलाती हूँ, तो इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। तो मैंने ये प्लेट लिया है, 1 दर्जन ये प्लेट ले लिया, गिलास ले लिया पानी के लिए कि खाना खिलाकर अच्छे से पानी वानी पिलाकर फिर कन्या को भेजना चाहिए।
और ये पूजा के लिए घी लाई हूँ मैं हवन करने के लिए। और यहाँ पे सारे मेरे हवन के सामान हैं, लकड़ी और भी जो सामान है, लकड़ी, गोईठा, तेल, काला तेल, पंचमेवा। ये क्या कर रहे हो, सारे गिलास खोल दिया है। और ये मैंने लाया यहाँ पे उपला, इसको हम लोग, तो मैं एक ये उपला लेकर आई हूँ। ये पता है आपको ये उपला यहाँ पे कितने की मिल रही हैं? एक उपला मुझे ये 10 रुपये का दिया है, एक उपला 10 रुपये का मुझे मिला है। और मतलब बताओ कितना मतलब ये कर रहे हैं। गाँव में हमारे घर पे ही इतने उपले होते हैं। इस बार मैंने सोच लिया है कि अब घर जाऊँगी तो मैं एक बोरे में भर के एक बोरी उपला लेके ज़रूर आऊँगी, कि मुझे नवरात्रि में खरीदना ना पड़े। एक उपला, जो मैं ये एक उपला लेकर आई हूँ, ये एक उपला मुझे मिला है 10 रुपये की, कल हवन करने के लिए 10 रुपये के एक उपला दिए हैं ये लोग। और हमारे गांव में घर में मतलब ऐसे ही पूरी उपला, मतलब कितने, एक घर भर के उपला रहता है गांव में हमारे। अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं जाऊँगी ऋषभ के दादी के घर पे गाँव, तो बोरी में भर के एक बोरी में उपला लेकर आऊँगी ज़रूर, कि मुझे नवरात्र में साल में 2 बार नवरात्र आता है और ऋषभ का बर्थडे आता है, उसमें भी हम लोग कथा करवाते हैं सत्यनारायण भगवान की। तो अब मैं एक ही बार लेकर आ जाऊँगी एक बोरी उपला, कि मुझे खरीदना ना पड़े। ये 10 रुपये की एक उपला दे रहे हैं लोग, और 10 रुपये में एक बोरी उपला मिलेगा हमारे गाँव में। तो ये 10 रुपये की एक उपला इतना यहाँ पे मतलब लूट रहे हैं लोग, लेकिन सबकी ज़रूरत है, सब लेंगे ही लोग। और ऐसे ही उपला ऋषभ की दादी कितने एक घर भर के रखी हैं। अब जाऊँगी तो वहीं से लेकर आऊँगी मैं उपला। तो यही मैं हवन के सामान लेकर आऊँ, जौ लेकर आना था, गुड़, जौ, पंचमेवा लेना था, आम की लकड़ी उकड़ी लेनी थी। ये सारा सामान मैं लेकर आ गई हूँ हवन का भी। और अब मेरा काम है, मुझे जौ को अच्छे से साफ़ कर लेना है, चावल को भी साफ़ कर लेना है, और काले तिल, क्योंकि इसमें अन्न रहता है, ये पंचमेवा है, तो उसको सब अच्छे से साफ़ करके मुझे रख लो कि कल मुझे सुबह दिक्कत ना हो। तो अभी से ही साफ़ करके मैं धो के आराम से अच्छे से रख दे रही हूँ कि मुझे फिर कल दिक्कत ना हो। तो यही सब सामान लेकर आई हूँ मैं, और कल कन्या खिलाएंगे। अब देखते हैं कल। अभी मुझे और एक केला चाहिए बनाना, कि जब कन्या आएंगी तो उनके थाली में एक फल भी देना चाहिए, तो एक बनाना दूँगी। और ये जो मैं बैंड लेकर आई हूँ बहुत अच्छी है, कलर भी बहुत अच्छा है इसका, देखिए, तो ये भी मैं दूँगी उनको। तो मेरे बाज़ार हो गया। और बाहर इतनी धूप थी, इतनी गर्मी, गला सूख गया था। और घर आने के बाद क्या हुआ था आपको पता है? घर आने के बाद रिया और गोलू दोनों सो रहे थे। गोलू तो सो ही रहा था और रिया मोबाइल देखते देखते रिया भी सो गई। अब मैं दरवाज़ा पीटते पीटते परेशान हो गई, बेल बजाते बजाते, फिर भी नहीं उठे। फिर मैंने बाहर से लाइट काटा, फिर गोलू की नींद टूटी जब पंखा बंद हुआ। बाहर से मैंने जब लाइट काट लिया अपने मीटर से, तब गोलू ने जाके रिया को उठाया है कि उठ मम्मा आई है। तो फिर जाके रिया दरवाज़ा खोलिए, फिर हम अंदर आए हैं। मतलब पूरे 1 घंटे में बाहर दरवाजे पीटे हैं, मैं और ऋषभ बाहर ही बैठे थे। और भी हालत ख़राब हो गई थी चिल्ला कर मुझे, और बाहर इतनी धूप भी थी। तो मैंने सारा शॉपिंग कर लिया, मेरा बाज़ार हो गया, पूजा की सारी हो गई, मेरे नवमी की पूजा की। तो ठीक है, और अब मैं जा रही हूँ। मैं आते आते गोलू रो रहा था, तो मैंने गोलू को गोदी में ले लिया था, तो मैं उसको आदर करने लगी थी। और फिर मैं आप वीडियो बनाने लगी, आपको दिखाने लगी कि मैं क्या क्या सामान लेकर आई हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ, चाय बनाऊँगी, अच्छा सा एक चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो मैंने चाय वाय पी लिया। अब मैं जा रही हूँ घर में झाड़ू पोछा करने के लिए, शाम के दिया दिखाने के लिए, शाम की आरती करने के लिए। तो ठीक है, बहुत लेट हो गया, 5:30 बज गया, बहुत लेट हो गया। तो ठीक है, मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक बात बताना मैं और भूल गई कि आज मेरे 2K सब्सक्राइबर भी हो गए। तो आज मेरे 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, तो उसके लिए भी थैंक यू। लेकिन आप लोग प्लीज़ मेरे लॉन्ग वीडियो को देखा कीजिए, जिससे हमारा वॉच टाइम बढ़े और मेरे 4000 घंटे पूरे हो जाएं, कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो प्लीज़ मेरी जो ये लॉन्ग वीडियो है उसको भी देखा कीजिए। तो थैंक यू, बाय बाय।